स्टूडेंट्स, प्रीवियस के वीडियो में हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं यह अपने पेरेंट के केवल आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है, केवल उनके जैसे दिखाई नहीं देते बल्कि उनकी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन तो होता नहीं है, ओके। और वेरिएशन के ना होने से होता क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग है, मतलब जो बनने वाली प्रोजेनीज है या जो डॉटर सेल्स हैं, वह अपने पेरेंट के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है, चाहे वो मॉर्फोलॉजी से हम देखें या फिर उनके जेनेटिकल या डीएनए के स्ट्रक्चर से देखें, ठीक है, चाहे जेनेटिक स्ट्रक्चर देखें या उनकी मॉर्फोलॉजी को देखें। ये सभी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया था। मॉर्फोलॉजी का भी मीनिंग हमने देखा था कि वह दिखाई कैसे देता है, ठीक है, या उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है। और जेनेटिकल या जेनेटिकली अगर हम बात करें तो मतलब उसका डीएनए कैसा है, ओके। आज हमको समझना है सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यह जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है, 1.2 फिगर 1.2 सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ए, ठीक है, बडिंग इन यीस्ट, ठीक है, यह जो आपका डायग्राम है बडिंग इन यीस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड सेकंड जो बी नंबर का है यह बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। तो चलिए इसी को हमको आज समझना है, ठीक है। देखिए यह क्या है, यीस्ट है, ठीक है, सॉरी, यह क्या है, यीस्ट है। और इस यीस्ट में होना क्या है, देखिए आगे चल के इसमें रिप्रोडक्शन होना है, ठीक है, रिप्रोडक्शन होना है मतलब क्या, इनमें डिवीज़न ही एज अ रिप्रोडक्शन होता है। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ठीक है। तो इसमें देखिए होगा क्या कि इसमें जिस स्थान पे बड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इस यीस्ट में किसके थ्रू, आपको यह याद रखना है कि यीस्ट में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड अमीबा में क्या होता है, तो अमीबा में बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। कैसे होता है उसको अभी हम देखेंगे, ओके, बट आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो देखिए इस यीस्ट में क्या होगा कि जहाँ पर बड का फॉर्मेशन होना होता है ना, उसमें इस स्थान पर या इस सेल में, इसके यीस्ट के सेल में तेज़ी से डिवीज़न होने लगता है, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से सेल डिवाइड होते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और जिससे एक छोटा सा बड का इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस है, यह वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, यह क्या है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में यह न्यूक्लियस क्या होता है कि बड के फॉर्मेशन से ठीक पहले न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब इनमें कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस डिवीजन, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन। एंड साइटोकाइनेसिस मतलब क्या, साइटोकाइनेसिस या साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ओके। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, जिससे ये न्यूक्लियस, देखिए ये वन जो न्यूक्लियस है ये 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, ओके। आगे चल के देखिए बिल्कुल सेपरेट हो गया। तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए इस यहाँ पर आप एक न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, दूसरा न्यूक्लियस इस बड़े पार्ट में आपको देखने को मिल रहा है। अब क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो जाता है, इन दोनों के बीच में साइटोकाइनेसिस होता है, जिससे इसका यह जो अभी तक ये सेल एक ही है, ठीक है, भले ही इसमें न्यूक्लियस 2 दिख रहे हैं पर सेल एक ही है। तो होगा क्या, साइटोकाइनेसिस होता है, जिससे ये इसका जो साइटोप्लाज्म भी है वह क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और हमको यहाँ पर एक देखो, यह जो हो गया एक अलग साइटोप्लाज्म और इसका अलग साइटोप्लाज्म, ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो होगा क्या, इससे एक नया बड हमको मिल गया, ठीक है, ये एक नया बड हो गया फॉर्मेशन, या एक बोले कि डॉटर बड हमको यहाँ पे मिल गया, और या डॉटर यीस्ट हमको मिल गया, एक नया ऑर्गेनिज्म, और ये उससे क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि बडिंग इन यीस्ट, ठीक है, तो यीस्ट में बडिंग के थ्रू नया ऑर्गेनिज्म बनता है। अब देखते हैं स्टूडेंट सेकेंड, वह है बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अमीबा में होता क्या है स्टूडेंट्स, बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना है, बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। एंड फिजन का मतलब क्या होगा, टूटना या ब्रेक डाउन होना। मतलब क्या कि एक जो अमीबा है, ठीक है, एक यूनिसेलुलर अमीबा है, यह क्या होगा, 2 भाग में टूट जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में वही देखिए जैसे हमने यीस्ट में देखा था, कैरियोकाइनेसिस होगा, जिससे न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, ओके। और इसके बाद क्या होगा, इसमें वही साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, देखिए
हो गया साइटोप्लाज्म डिवाइस, जिससे 2 सेपरेट डॉटर सेल यहाँ पे हमको मिल जाते हैं, ठीक है। और 2 डॉटर सेल हमको मिल गए, मतलब एक जो अमीबा था यह क्या है, अब 2 डॉटर सेल में या 2 न्यू ऑर्गेनिज्म में 2 न्यू अमीबा में चेंज हो गया, ठीक है, मतलब कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस। तो इनमें होता क्या है कि जो रिप्रोडक्शन है वही इनमें सेल डिवीज़न है, ठीक है, सेल डिवीज़न ही एज अ रिप्रोडक्शन होता है, ये भी हमने देखा था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमने इस लाइन को वैसे डिस्कस कर लिया है, फिर भी चलिए एक बार और देखते हैं कि मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन हमने देखा अमीबा में, ठीक है, वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 हॉल्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट। तो हमने देखा क्या कि अमीबा केस में एक जो अमीबा था इससे 2 क्या है सेपरेट, ठीक है, 2 डॉटर सेल बने और वह क्या होते हैं बहुत रैपिडली, मतलब काफ़ी तेज़ से क्या करते हैं ग्रो करते हैं, ठीक है, और अडल्ट बन जाते हैं। ओके, तो यह अमीबा एंड पैरामीशियम दोनों में होता है, किससे, बाइनरी फिजन से। बाइनरी मतलब क्या, 2, एंड फ्यूजन मतलब टूटना। इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल। अब देखिए क्या कि बाइनरी फिजन के केस में हमने देखा कि एक अमीबा से जो 2 डॉटर सेल बन रहे थे ना वह क्या थे, इक्वल थे, मतलब इक्वल डिवीज़न होता है, मतलब एक जो अमीबा बना था एक जो अमीबा से जो 2 डॉटर अमीबा बने हैं ना, पेरेंट अमीबा से 2 डॉटर अमीबा, वह क्या है दोनों डॉटर अमीबा मतलब साइज़ में हम लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है देखिए यीस्ट के केस में कि डिवीज़न अनइक्वल होता है। मतलब देखिए हमने देखा था कि एक जो बड बन रहा था उसका साइज़ छोटा था और एक का क्या था, ठीक है, लार्ज था थोड़ा। एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल, ठीक है, कुछ टाइम बाद वो बर्ड अलग हो जाता है और एक नया आपका बर्ड का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, और पेरेंट सेल से बिल्कुल अलग हो जाएगा जो न्यू बर्ड बना है वहाँ पे। इनिशियली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू यीस्ट ऑर्गेनिम्स। अब देखिए क्या कि जो बर्ड वहाँ पे डिफरेंट हुआ था, मतलब जो डिटैच हुआ था, अलग हुआ था, वह क्या है एक नया बर्ड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, और इस प्रकार से वहाँ पर एक नया बर्ड या एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, क्लियर। Members of the kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special sexual reproductive structure। देखिए होता क्या है कि जो मेंबर्स ऑफ किंगडम फंगी हैं, ठीक है, हमने देखा था ना मेनली किंगडम 5 किंगडम थे। किंगडम फंगी हो गया आपका, सबसे पहले किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंगी, फिर प्लांटे एंड लास्ट में एनिमिलिया हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, 11th में भी डिस्कस किया हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है। तो किंगडम फंगी एंड कुछ सिंपल प्लांट जैसे एल्गी वगैरह में क्या होता है कुछ स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, अब इन स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जू स्पोर जो होता है वह काफ़ी कॉमन होता है, ठीक है, दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। तो यह जू स्पोर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरिक मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जिनमें मोशन हो सकता है, ठीक है, मोटाइल होते हैं, जैसे ह्यूमन में हमने स्पर्म में भी देखा था, ठीक है। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया, ठीक है, यह प्रेजेंट होता है पेनिसिलियम में एंड बर्ड्स जो होगा यह होता है हाइड्रा में एंड गैम्यूल्स होते हैं स्पंज में, ठीक है। तो यह है क्या स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, ओके। जूस्पोर यह प्रेजेंट होगा आपके किस में, क्लेमाइडोमोनास में, कोनेडिया प्रेजेंट होगा पेनिसिलम में, ठीक है, एंड बर्ड्स प्रेजेंट होंगे हाइड्रा में एंड गैम्यूल्स प्रेजेंट होंगे स्पंज में। मतलब यह है कि इन्हीं के थ्रू, जूस्पोर के थ्रू, कोनेडिया के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू और गैम्यूल्स के थ्रू, इन्हीं के थ्रू क्या होता है एक नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बनता है। चलिए डायग्राम में इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फिगर 1.3 एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इनमें सबसे पहला है जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। अब देखिए क्या कि यह क्या है आपका क्लेमाइडोमोनास है, मतलब ये एक पेरेंट, ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है या पेरेंट बॉडी है। अब यह जो आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इन्हीं को हम क्या कहेंगे जूस्पोर देंगे, ठीक है। और यह जूस्पोर कहते होते हैं मोटाइल होते हैं, मतलब यह जो इनका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यह इनको, ठीक है, मूवमेंट करने में या बोल लें कि लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। यह आपका क्या हो गया जूस्पोर हो गया, ठीक है, ये जूस्पोर हो गया, इसका पेरेंट बॉडी हो गया, मतलब एक पेरेंट बॉडी से ये भी जूस्पोर ही है। इससे क्या हो गए डिफरेंट टाइप के, मतलब इस क्लेमाइडोमोनास से जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा और यह सभी जूस्पोर हैं आगे चल के अडल्ट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड यदि हम डायग्राम देखें
तो यह डायग्राम है आपका कोनोइडिया ऑफ पेनिसिलम, ठीक है। तो यह जो डायग्राम है यह क्या है आपका पेनिसिलम है, ठीक है। यह पेनिसिलम में यह जो देखिए ऊपर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं अपर साइड में, यह क्या है कोनिडिया है, ठीक है। और यह क्या होता है कि यह जो पेनिसिलम है इसमें इसी कोनिडिया के थ्रू, यह जितने कोनिडिया आपको दिख रहे हैं इनके थ्रू एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ करता है। ओके, ये कैसे होता है क्या होता है इसको अभी आप हमको डिस्कस नहीं करना है, ओनली हमको इनके स्ट्रक्चर याद रखने हैं। मतलब देखिए कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि जू स्पोर किस में प्रेजेंट होते थे, क्लैमाइडोमोनास में, ठीक है। यही इस जांग में पूछा जाता है, एग्जाम्स में यही चीज़ें पूछी जाती है 1 नंबर के क्वेश्चन वगैरह में। कोनिडिया देखिए पेनिसिलम में, ठीक है। और बर्ड्स हो गया हाइड्रा में बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, गेम्यूल्स स्पंज में। तो यह देखिए इस डायग्राम में आपको यह किसका डायग्राम है आपका हाइड्रा का। अब हाइड्रा का देखिए यह माउथ है, ठीक है। ये क्या है इसके टेंटिकल्स हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं इसको, ठीक है। और यह है यहाँ पे देखिए बर्ड, मतलब वही बडिंग के थ्रू होगा इसमें। तो हाइड्रा में यीस्ट में भी हमने देखा था, तो यीस्ट में एंड हाइड्रा में इनमें क्या होता है बडिंग के थ्रू मेनली रिप्रोडक्शन हुआ करता है। लास्ट देखते हैं क्या स्पंज। स्पंज में देखिए छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है इनको हम गैम्यूल्स कहते हैं। और यह गैम्यूल्स क्या करते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इनसे आगे चल के नया स्पंज का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके क्लियर। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं आपको सभी को याद रखना है, और यह स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्लांट के केस में देखते हैं कि उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम प्लांट के केस में यूज़ करते हैं, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्लांट के केस में यूज़ होता है ना, तो हम उसके लिए एसेक्सुअल वर्ड की जगह यूज़ करते हैं वेजिटेटिव वर्ड। ओके, वेजिटेटिव वर्ड यूज़ करेंगे किसके जगह में एसेक्सुअल, हम उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बोल के अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहेंगे, ठीक है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, बट प्लांट के केस में हम इनको वेजिटेटिव वर्ड यूज़ करके समझते हैं। क्लियर है। While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguous. ओके, मतलब देखिए कि एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, एसेक्सुअल वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब अनएम्बिग्यूस का मतलब क्या हो गया कि क्लियरली, मतलब एनिमल्स में एंड अदर ऑर्गेनिज्म में क्लियरली हम एसेक्सुअल वर्ड यूज़ करते हैं। बट देखिए क्या बोल रहा है कि इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ फ्रिक्वेंटली यूज। मतलब क्या होते हैं कि प्लांट्स में हम वेजिटेटिव वर्ड्स का यूज़ फ्रिक्वेंटली करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो क्लियरली हम एसेक्सुअल वर्ड का यूज़ करते हैं, हमने देखा भी अभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन प्लांट द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब देखिए प्लांट में मैंने क्या कहा कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन यूज होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेनली, ठीक है। सच एज रनर, राइजोम, सकर्स, ट्यूबर्स, ऑफसेट्स, बल्ब्स आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। अब देखिए क्या कि प्लांट्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं। मतलब प्लांट्स में, ठीक है, कुछ वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स होते हैं, या ऐसे कहें कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें क्या होती है कि ये कैपेबल होते हैं एक नए इंडिविजुअल को या एक नए ऑर्गेनिज्म को राइज करने में, प्रोड्यूस करने में। मैंने क्या कहा कि प्लांट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिनको हम वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं, जो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होते हैं। और ये स्ट्रक्चर क्या क्या है, जैसे देखिए रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट्स एंड बल्ब। अब इनको रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट या बल्ब क्यों कह रहे हैं, तो इसका मतलब देखिए यह इसके मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड है। जैसे हम राइजोम किसी चीज़ को कब कहेंगे, राइजोम का मतलब ही होता है कि अंडरग्राउंड हॉरिजेंटल स्टेम। मतलब देखिए अगर कोई स्टेम है जो अंडरग्राउंड है और हॉरिजेंटली होता है, जैसे आपने जिंजर में देखा होगा, ठीक है। तो जिंजर वगैरह में क्या होता है, ये राइजोम का एग्जाम्पल है, क्योंकि अंडरग्राउंड है, हॉरिजेंटल स्टेम है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी बेस्ड है मैंने कहा। जैसे हम देखते हैं क्या, जैसे बल्ब वगैरह हो गया, ठीक है। तो बल्ब के केस में हम देखें जैसे आलू हो गया या पोटैटो जिसको कहते हैं, ठीक है, इन इंग्लिश पोटैटो। तो इसमें क्या होता है, बल्ब कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बल्ब में मेनली ऑनियन आता है, ठीक है, पोटैटो नहीं आएगा। पोटैटो आपका आएगा किसमें, ट्यूबर में। ट्यूबर का मतलब क्या हो जाता है कि आपका राउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। राउंडेड स्ट्रक्चर अगर होगा लैंड के नीचे, ठीक है, अंडरग्राउंड अगर लैंड के नीचे जो राउंडेड स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं ट्यूबर। और ट्यूबर का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाता है यहाँ पे,
पोटैटो हो जाता है, बल्ब में आपके ओनियन वगैरह जाते हैं। ऑफसेट्स में अभी हम देखेंगे वाटर हाइसिंथ के बारे में देखेंगे, ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल, अभी इसको तो डिटेल से पढ़ना है हमको। चलिए, Obviously, since the formation of this structure does not involve two parents, the process involved in asexual। अब देखिए क्या कि इनमें मतलब प्लांट के केस में भी यहाँ पर एसेक्सुअल जिनमें होता है, जिनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, इनमें दो पेरेंट तो इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल के अंतर्गत ही आएगा या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहेंगे। है यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, बट केस प्लांट का है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। चलिए डायग्राम से और क्लियरली समझ। देखिए स्टूडेंट्स, फिगर 1.4 वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन एंजियोस्पर्म्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म, ठीक है। आइस ऑफ पोटैटो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ये डायग्राम जिसमें हमको आइस ऑफ पोटैटो देखने को मिलेंगे। देखिए ये एक पोटैटो है और इसमें देखिए ये लिखे है ना आइज या आई बर्ड्स, तो यही जो बर्ड्स हैं इनको नोट्स भी हम कह सकते हैं। और ये पोटैटो होता क्या है, देखिए आपका स्टेम ही होता है, तो इस स्टेम में कुछ देखिए स्मॉल स्मॉल क्या है, यहाँ पे क्या है आपके आइज हैं, आई बर्ड्स हैं, और यही जो आई बर्ड्स हैं आगे चल के एक न्यू पोटैटो के प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट क्या है, राइजोम ऑफ जिंजर। तो यह क्या है आपका एक जिंजर है, और इस जिंजर में, ठीक है, ये अंडरग्राउंड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्टेम, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। इसमें देखिए कुछ नोट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, या नोट्स या बर्ड्स हम इनको कहें। तो यह जो बर्ड्स हैं यही आगे चल के यदि हम देखिए इसको हम लगा देना, यहाँ से कट करके अगर लगा दें हम लैंड वगैरह में, तो क्या हो जाएगा, एक नया वहाँ पे हमको जिंजर, ठीक है, प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका बल्बिल ऑफ एगेव। अब देखिए क्या बल्बिल का मतलब होता है फूला हुआ भाग, ठीक है, तो ये जो फूला हुआ भाग है इसको हम बल्बिल कहते हैं। और इसमें देखिए ये नोट्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के थ्रू एक नया यहाँ पे बल्बिल तैयार हो जाता है। अब जो नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अक्सर एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है, वैसे तो इम्पॉर्टेंट काफ़ी हैं पर ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यह है आपका लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, यह क्या आपका ब्रायोफाइलम है, ठीक है। और इसमें इसका देखिए ब्रायोफाइलम का इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये लीफ से देखिए यह इसमें एडवेंटिनस, ठीक है, एडवेंटिनस इसमें ये लिखा है एडवेंटिनस बर्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एडवेंटिशियस बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब इसका देखिए जो कॉर्नर्स पे यहाँ पर मार्जिन वाले भाग पर देखिए आपको न्यू यहाँ पे देखिए प्लांटलेट्स दिखाई देते हैं। प्लांटलेट्स मतलब स्मॉल स्मॉल प्लांट दिखा रहे हैं, और यह सभी सेपरेट होके एक नया प्लांट यहाँ पर तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी लीफ, ठीक है, लीफ में इसमें जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। ये सभी तो अभी हम देख रहे थे स्टेम था, और यह क्या है लीफ का। अब जो नेक्स्ट देखते हैं यह और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी डिटेल भी पढ़ना है। यह है आपका वाटर हाइसिन, ठीक है। तो यह वाला जो पार्ट है देखिए ये इसका पेरेंट वाला है और ये इसका डॉटर वाला पार्ट है, ठीक है। तो इनको दोनों के बीच में किससे जुड़ा हुआ है, ऑफसेट से जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है देखिए, यह है क्या आपका वाटर हाइसिंथ, या इसका साइंटिफिक नेम होता है इकॉर्निया। इसमें क्या होता है कि यह जो ऑफसेट वाला पार्ट है यदि हम इसको तोड़ दें, ठीक है, या यदि किसी वजह से टूट जाए, तो होगा क्या कि इस ऑफसेट से एक नया प्लांट या एक नया बोले ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहाँ पे तैयार हो जाता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम इसको समझेंगे, ठीक है। इसमें हाई रेट ऑफ वीपी मतलब क्या आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पाया जाता है। मतलब इसको आप जितनी बार तोड़ते जाएंगे ना उतनी बार एक नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पे या एक नया प्लांट इसका वाटर हाइसिंथ का या डॉटर प्लांट तैयार होते जाता है, ठीक है। और इसके भी और डिटेल में समझते हैं इसको, ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल टाइप्स ऑफ क्या है, एक वीड है, मतलब वीड का मतलब होता है अनवांटेड, ठीक है, अनवांटेड क्रॉप हो गया या ऐसी चीज़ें जो हमको चाहिए नहीं पर बेवजह वे उग वगैरह जाती है, ठीक है। तो अनवांटेड प्लांट्स वगैरह में आते हैं, क्रॉप वगैरह में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कर्ज ऑफ द वाटर बॉडीज ऑफ अबाउट द टेरर बंगाल, ठीक है। टेरर बंगाल आपने सुना होगा, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल मेनली उसी वाटर हाइसिंथ को कहते हैं, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द इक्वेटिक प्लांट, या और कुछ नहीं बल्कि एक इक्वेटिक प्लांट ही है वाटर हाइसिंथ, ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल किसको कहेंगे, वाटर हाइसिंथ को कहते हैं, या इकॉर्निया, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेदर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। मतलब कहीं पर जैसे रुका हुआ पानी होगा ना, स्टैंडिंग वाटर होगा, उसमें ये वाटर हाइसिंथ क्या करता है, ग्रो करता है। और यह एक इन्वेसिव वीड है। वीड मतलब बताया अनवांटेड, ठीक है, जो हमको नहीं चाहिए पर फिर भी उग जाते हैं। जैसे हमारे क्रॉप के साथ में देखते हैं आप गाजर घास वगैरह सब उग जाते हैं ना, ऐसे ही ये भी होता है। तो इन्वेसिव वीड है मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला। इन्वेसिव मतलब काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला। इट ड्रेन्स
ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू डेथ ऑफ फिशेस। अब यह करता क्या है देखिए कि मान ली किसी वाटर बॉडी में है, स्टैंडिंग वाटर बॉडी जैसे पॉन्ड वगैरह हो गया, ठीक है, आपका लेक वगैरह हो गया, तो वहाँ पर क्या कहता है कि जो ऑक्सीजन होता है ना उसमें, उस वाटर बॉडी में, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब कम कर देता है मतलब ये है कि किसी पॉन्ड वगैरह में इतनी ज़्यादा संख्या में ये प्रेजेंट हो जाते हैं या ग्रो कर जाते हैं कि पूरी ऑक्सीजन को जितने वाटर में जो ठीक है वाटर में घुली जो ऑक्सीजन है ना उनको यूज़ कर लेते हैं, जिससे वहाँ की उस ऑक्सीजन मतलब उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाता है। जिससे होगा क्या, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो ऑर्गेनिज्म है जैसे जो फिशेस वगैरह उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, चैप्टर 13 एंड 14 में इसको और हम डिटेल से पढ़ेंगे। यू मे फाइंड इन इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ एट अ फिनोमिनल इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। देखिए क्या कि इसको इंडिया में क्यों लाया गया था पता है आपको, इसके जो ब्यूटीफुल फ्लावर ब्यूटीफुल लीव्स को देखो इसको इंडिया में ले आ गया था। बट आज ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, क्योंकि ये इन्वेसिव वीड्स है, बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, ठीक है, और इस कारण और देखिए जितने पानी वगैरह है या वाटर बॉडी है उनमें देखिए जो फिशेस वगैरह है उनकी भी डेथ हो जाती है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम वगैरह होते हैं इनमें, ठीक है, तो बहुत तेज़ी से क्या कर जाते हैं और ये ग्रो कर जाते हैं। सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटली एट अ फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर वाटर बॉडीज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए ये इन्वेसिव वीड है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, इसलिए बहुत शॉर्ट पीरियड में काफ़ी कम समय में पूरी वाटर बॉडी में ये फैल जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट राइट ऑफ देम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यह कह रहा है कि पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेलिया और इनको कैसे कल्टीवेट किया जाता है। अगर आप देखें तो इनमें सब आप देखेंगे कि एसेक्सुअल मेथड्स को ही यूज़ किया जाता है, चाहे वो बनाना हो, शुगर केन में हो या पोटैटो में हो, ठीक है। आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी हमने जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाली बात पढ़ी थी ना, वही सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती है। और आपने देखा होगा कि जो पोटैटो ऑफ ट्यूबर है, ठीक है, राइजोम्स ऑफ बनाना है, तो इनमें सभी में क्या होता है, इनको कैसे लगाया जाता है, ठीक है। इनमें आपने देखेंगे कि एक छोटे से कोई नोट्स वाला पार्ट होगा, ठीक है, जिनको हमने आई बट कहा था, अभी याद कीजिए। तो यहीं से एक प्लांटलेट मतलब एक स्मॉल सा एक प्लांट होगा और फिर उससे एक पूरा एक मतलब एक नया बोलना चाहिए एक प्लांट तैयार हो जाता है। मतलब नोट से बर्ड बनेगा, ठीक है, नोट से एक प्लांटलेट बनेगा और प्लांटलेट से फिर एक प्लांट तैयार हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आप बनाना में, ठीक है, ट्यूबर वगैरह में देख सकते हैं। सभी ये एसेक्सुअल वाली है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाली है, ठीक है। Determine when you carefully to determine the sites of origin of new plantlet in the plants listed above, you will notice that they invariably rise from the notes प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दिस प्लांट। तो जैसे हमने देखा पोटैटो वगैरह में हमने क्या देखा था कि नोट्स वगैरह प्रेजेंट थे। चलिए डायग्राम से भी समझ, यह क्या था आपका पोटैटो, ठीक है। पोटैटो हमने देखा था कि आई बड्स वगैरह थे, ठीक है, ये आई बड्स हैं और इन आई बड्स से क्या होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक स्मॉल एक प्लांट जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, प्लांटलेट्स कहेंगे, या कहें स्मॉल प्लांट ही बन जाता है इन बड्स वगैरह से। फिर आगे चल के एक ये पूरा प्लांट पोटैटो का तैयार हो जाएगा, फिर उनमें पोटैटोज वगैरह, ठीक है, फिर हमको मिलने लगेंगे, ठीक है। तो इसी बात को बता रहा है कि नोट्स वगैरह से फॉर्मेशन हो। देखिए कि जो पोटैटो था उसमें हमने देखा कि बर्ड्स या नोट्स वगैरह थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिखेगा कि देखिए यह एक सेक्शन मैंने बना रखा है, इसमें देखिए यह वाला जो पार्ट है आपका, यह क्या है, नोड है, ठीक है। अब नोड वाले जो पार्ट होते हैं ये स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, रूट में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, स्टेम में होते हैं। तो यह क्या है, नोड है। अब देखिए इस नोड वाले पार्ट से देखिए यहाँ पे क्या है, बड वगैरह का फॉर्मेशन होगा। अब ये बड क्या है, फिर प्लांटलेस, ठीक है, मतलब बनते हैं। फिर आगे इधर मतलब लीफ वगैरह देखिए यहाँ पे लीफ एक तैयार हो जाता है, ठीक है, मतलब लीफ निकलेंगे, लीफ यहाँ पे से निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, नीफ वगैरह या बड वगैरह जहाँ पे नोड प्रेजेंट होता है। आपको यह समझना है यहाँ से कि नोड वाले रीजन से ही आपके बड एंड लीफ का फॉर्मेशन होता है किसी प्लांट वगैरह में, अगर आप देखें तो, ठीक है। अभी तो हम स्टेम के केस में देख रहे थे वहाँ पे पोटैटो में, ठीक है, तो वहाँ पे बर्ड से हमको प्लांटलेट फिर प्लांट दिखाई दे दिया था। ओके, when the nodes come in contact
विथ डैम सॉइल और वाटर। देखिए अब ये क्या है, जो नोट्स वगैरह हैं जब सॉइल वगैरह के कॉन्टेक्ट में आते हैं वाटर के, दे प्रोड्यूस रूट अ न्यू प्लांट। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस रूट, उनमें रूट्स निकल जाएंगे और इससे एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे ब्रायोफाइलम के लीव्स में हमने देखा था। अब देखिए क्या कि इसमें जो गार्डनर वगैरह होते हैं, ठीक है, जो गार्डनर या फार्मर वगैरह होते हैं, तो कमर्शियल यूज़ के लिए ये मतलब इसी टाइप का ये एसेक्सुअल मेथड है। ठीक है, तो एसेक्सुअल मेथड का यूज़ करते हैं, मतलब एक प्लांट ले लिए, अब उसको कट वगैरह कर दिए, उनमें नोट का फॉर्मेशन हो गया, उसको अब लगा देते हैं, नया प्लांट हो गया। तो गार्डनर एंड फार्मर्स कमर्शियल यूज़ के लिए इसको प्रोपेगेट करते हैं। ओके, it is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition। अब देखिए क्या कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं, देखिए सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जिनमें प्रेजेंट होता है, जैसे एल्गी हो गया, फंगी हो गया, तो इनमें होता क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। लेकिन जैसे ही क्या होती है, एडवर्स कंडीशन आता है, मतलब जब कंडीशन थोड़ी सी एडवर्स हो जाती है, मतलब कुछ उनमें प्रॉब्लम्स वगैरह आ गए, ठीक है, मतलब उनके लिए ऐसी कंडीशन है जहाँ पर उनको डेथ वगैरह हो सकता है या उनको सर्वाइव करना प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसी कंडीशन को कहेंगे एडवर्स कंडीशन। जैसे टेम्परेचर बढ़ गया वहाँ का, या और भी कई सारी। ठीक है, तो तब क्या करते हैं, इनमें अभी तक क्या हो रहा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन जैसे ही एडवर्स कंडीशन आती है तो ये फंगी, एल्गी वगैरह क्या करते हैं कि ये सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की ओर शिफ्ट कर जाते हैं, मतलब अब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवर्स कंडीशन में भी क्या हो सकती है, मतलब हो सकती है, लेकिन ये सेक्सुअल कंडीशन एडवर्स कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता या प्रॉब्लम होती है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर अंडर सच कंडीशन। तो मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या एडवर्स कंडीशन में कैसे फेवर कर पाती है, ठीक है, कैसे हो पाती है, इसको हम जब नेक्स्ट वीडियो है ना वहाँ पे समझेंगे। ओके, बाई एसेक्सुअल या वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिट बाई द हायर प्लांट। जो हायर प्लांट है उनमें देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों चीज़ें देखने को हमको मिलती है। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों चीज़ें हमको देखने को वहाँ पे मिलती है। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ एनिमल। जबकि हम देखें कि एनिमल्स के केस में, प्लांट में, हायर प्लांट में तो दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, बट एनिमल्स के केस में, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में होता क्या है कि ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिटेल से डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, चलिए, थैंक यू।